नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रोल मॉडल। शिखा से फ़ोन पर बात करके हमेशा शुभ्रा का मन हल्का हो जाता है। इकलौती लाडली बेटी जो ठहरी, लेकिन आज उसका फ़ोन सुनने के बाद शुभ्रा का मन भारी हो गया था। कल शिखा के कॉलेज का वार्षिकोत्सव था। उसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी चुना गया था। अपने भाषण में उसने शुभ्रा को अपना रोल मॉडल बताया था। वह बड़ी होकर शुभ्रा जैसी बनना चाहती है। किसी भी माँ के लिए यह फ़क्र की बात हो सकती है कि उसकी बेटी बड़ी होकर उसके जैसी बनना चाहे, लेकिन शुभ्रा के लिए बेटी का यह ख्वाब किसी वज्रपात से कम न था। आज उसकी बेटी उसके जैसा बनना चाहती है, क्योंकि वह उसकी असलियत नहीं जानती। जिस दिन उसे अपनी माँ की असलियत पता चलेगी, वह उसका मुंह तक देखना पसंद नहीं करेगी। क्या वह सारी जिंदगी उस भयावह दिन के आने की आशंका में ही गुजार देगी? आशंका का यह पड़ाव वह कब तक अपने सीने पर लादे रहेगी और पल पल घुटती मरती रहेगी? नहीं, अब उससे और नहीं सहा जाएगा। वह आज अभी इसी वक्त शिखा को सब कुछ बता देगी, लेकिन कैसे? बरसों की कहानी कुछ ही पलों में फ़ोन पर कैसे बताई जा सकती है? वह शिखा को विस्तार से पत्र लिखेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब चाहे जो अंजाम हो। कांपते हाथों से शुभ्रा ने कागज कलम उठा लिए। बेटी शिखा, सदा प्रसन्न रहो। बहुत प्रयासों के बाद तुम्हें यह पत्र लिखने का साहस जुटा पाई हूँ, वो भी इसलिए कि तुमने मुझे अपना रोल मॉडल चुना है। बेटी, तुम्हारे इस चयन से मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई हूँ। मैं तुम्हारे सामने आज अपना अतीत खोलकर रख रही हूँ। मैं जानती हूँ ऐसा करने के बाद मैं तुम्हें खो बैठूंगी, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। इस झूठ का बोझ मैं अब और नहीं ढो सकती। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। चलो शुरुआत अपनी ज़िंदगी के उस काले अध्याय से करती हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी को गुमनामी के अंधेरे में डाल दिया। मैं LLB अंतिम वर्ष में थी। एक दिन अपनी एक सहेली के यहाँ से लौटने में मुझे देरी हो गई। आंधी और बारिश के कारण बहुत जल्दी ही अंधेरा घिर आया था। मैंने जल्दी घर पहुँचने के चक्कर में एक शॉर्टकट पकड़ लिया। जाने कहाँ से घात लगाई एक दरिंदे ने मेरा मुंह दबाकर मेरा सब कुछ लूट लिया। मैंने किसी तरह अपने को संभाला और लुटी पुटी अवस्था में घर तक पहुंची। वृद्ध माँ बाप को सच बताकर आघात पहुंचाने का साहस न कर सकी। मैंने कह दिया कि कीचड़ में पांव फिसल गया था और ऐसी हालत हो गई। उन्होंने सहज ही विश्वास भी कर लिया। नहा धोकर मैंने तन पर लगे दाग को तो छुड़ा लिए, लेकिन मन हमेशा के लिए कलुषित हो गया। घर में मेरी शादी की चर्चा चल रही थी, पर मैं इसके लिए मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं थी। दुख और निराशा मेरी ज़िंदगी पर इस कदर हावी हो गई कि एक दिन मैंने आत्महत्या करने की ठान ली और इसी इरादे से सरयू नदी की ओर चल पड़ी। वहाँ के शांत एकांत वातावरण में एक नौजवान तस्वीर बनाने में लीन था। उसे देख मैंने अपना रास्ता बदलना चाहा, लेकिन उसने मुझे देख लिया था और मेरी मनोदशा ताड़कर बोला, रुकिए, उधर नदी गहरी है। आपसे मतलब? मैंने रुखाई से कहा।
आप मरने जा रही हैं, तो क्या इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं बचा? नहीं बचा तभी तो मरने जा रही हूँ। तो जाते जाते अपनी समस्या मुझे बताती जाइए, शायद मैं कोई हल सुझा सकूं। आखिर एक अंतिम प्रयास करने में हर्ज ही क्या है? मैं कुछ सोचने लगी। आप किसी को बताएंगे तो नहीं? मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने आत्महत्या कर ली तो लोग उल्टे सीधे कई कयास लगा लेंगे, मसलन प्रेम में असफल, बलात्कार की शिकार, या बस मैं सुन नहीं पाई। ओह, आई एम सॉरी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि दुनिया की कोई भी समस्या इतनी गंभीर नहीं कि उसके साथ जिया ना जा सके। दुनिया में आपसे भी अधिक दुखी इंसान हैं, लेकिन वे भी तो जी रहे हैं। हो सकता है कल को आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाए कि आप सोचकर सुकून महसूस करें कि अच्छा हुआ जो उस दिन मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। आप मुझे बहला रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूँ। हो सकता है कल को आपकी ज़िंदगी में इससे भी बुरा कुछ घट जाए। नहीं, इससे अधिक बुरा कुछ नहीं हो सकता। यह तो और भी अच्छी बात है। जब इतना बुरा आपके साथ पहले ही घट चुका है, तो अब तो जो भी होगा इससे तो अच्छा ही होगा। मैं उसके तर्कों के सामने लाजवाब हो गई। अपनी बातों से उसने मुझे विश्वास में ले लिया और मैंने उसे धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। रजत ने मुझे संभाला, समझाया और जिंदगी भर एक दोस्त की तरह साथ देने का वादा किया। मैं लौट आई और फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीने का प्रयास करने लगी। रजत और मैं अच्छे दोस्त बन चुके थे। उन्हीं दिनों मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मैंने यह बात रजत को बताई। अब हमारे पास सिवाय गर्भपात के कोई चारा नहीं रह गया था, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर इनकार कर दिया कि समय ज़्यादा हो चुका है और गर्भपात से मेरी जान को खतरा है। हम निराश लौट आए। रजत ने सुझाया कि मैं माँ पिताजी द्वारा पसंद किए गए लड़के से जल्द शादी कर लूं, लेकिन यह मेरी आत्मा को गवारा नहीं हुआ। रजत ने मुझे समझाने की कोशिश की कि दुनिया में कोई तो लड़का होगा जो सब कुछ जानते हुए भी मुझसे शादी करना चाहेगा। मैं उसकी इस बात पर बिफर पड़ी। झूठी तसल्ली मत दो। ऐसी हालत में कौन करेगा मुझसे शादी? क्या तुम कर सकते हो? मैं नहीं। बस हो गई ना सब आदर्श हवा। जानबूझकर मक्खी कोई नहीं निगलना चाहता। तुम गलत समझ रही हो। मैं तुमसे तो क्या, किसी से भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे मातृत्व सुख नहीं दे पाऊंगा। एक दुर्घटना में मैं अपनी यह क्षमता गंवा चुका हूँ। जब मुझे तुमसे शादी करने में कोई ऐतराज नहीं तो तुम्हें क्यों है? हम दोनों की मजबूरी हमें शादी के बंधन में बांध सकती है। मैं ऐसी शादी में विश्वास नहीं करता जिसकी नींव ही मजबूरी पर टिकी हो। जहाँ प्यार हो वहीं शादी होनी चाहिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रजत। अपनी मजबूरी के चलते तुम्हें नहीं बता पा रही थी। मेरे बहुत आग्रह करने पर वह मुझसे शादी के लिए तैयार हो गया। माँ और पिताजी को भी हमने किसी तरह मना लिया और इस तरह हमारी शादी हो गई। नियत समय पर मैं माँ भी बन गई। अपने जन्म का इतिहास जानकर तुम्हें बहुत धक्का लगा होगा, लेकिन बेटी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, निश्चल, मासूम और पवित्र, चाहे उसके जन्म का कोई भी इतिहास रहा हो। इसलिए अपने प्रति कभी भी घृणा या हीन भाव मन में न लाना। तुम्हारा जन्म भले ही
असामान्य परिस्थितियों में हुआ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भरने में मैंने और तुम्हारे पापा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की। मेरी वकालत चल निकली थी और रजत भी एक कॉलेज में कला के शिक्षक हो गए थे। तुम 9-10 बरस की हो चली थी, लेकिन रजत अब भी तुम्हें एक छोटी बच्ची की तरह ही दुलारते थे। तुम्हें गोद में बिठा लेते, तुम्हारे गाल चूम लेते। तुम भी उनके घर में आते ही उनसे लिपट जाती। घंटों तुम दोनों अकेले में हंस हंस कर बतियाते रहते। यह सब देख मेरे मन में संशय का सांप फन उठाने लगा था। रजत तो जानते हैं कि तुम उनका खून नहीं हो। कहीं बेटी के प्यार की आड़ में वे अपनी हवस तो नहीं बुझा रहे। मर्द जात का क्या भरोसा। मैं तो कोर्ट कचहरी मुकदमों में उलझी रहती हूँ। ज़्यादातर समय तो रजत ही शिखा के साथ होते हैं। वह बेचारी मर्दों के खेल क्या जाने। वह अबोध तो वासना और वात्सल्य का भेद भी नहीं समझती। मेरी सशंकित निगाहें और असहज व्यवहार रजत की आंखों से छुप न सके। उन्होंने एक दिन मुझसे इसका कारण पूछ ही लिया। झिझकते हुए मैंने उन्हें अपना डर बता दिया। रजत के लिए यह किसी वज्रपात से कम न था। उन्होंने तुरंत घर छोड़कर जाने की तैयारी आरंभ कर दी। मैंने ऐसा कदापि नहीं सोचा था। मैंने तुम्हारे पापा को रोकने का बहुत प्रयास किया, माफ़ी भी मांगी, लेकिन वे नहीं रुके। मैंने तुम्हें यह कहकर शांत कर दिया कि वे हमें ठुकराकर कहीं चले गए हैं। कई सालों के बाद पता चला कि दूर एक शहर में उन्होंने अपना प्रशिक्षण केंद्र खोल लिया है। नीचे उनका पता और फ़ोन नंबर लिख रही हूँ। मुझे मालूम है पत्र मिलते ही तुम तुरंत उनसे संपर्क करोगी। मैं उनसे कई बार मिली, फ़ोन पर भी संपर्क किया। मेरे प्रति उनके दिल में कोई द्वेष नहीं है। इतना सब होने के बावजूद उन्होंने मुझसे कभी नफरत नहीं की। सच तो यह है कि वे इन क्षुद्र भावनाओं से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह कला के प्रति समर्पित कर दिया है। तुम्हें यदि जिंदगी में किसी को अपना रोल मॉडल बनाना है तो अपने पिता को बनाओ। मैं जानती हूँ यह पत्र तुम्हें मिलने पर मैं तुम्हें पूर्ण रूप से खो दूँगी, लेकिन मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। किसी चीज़ को खोने का दुख तो उन लोगों को होता है जिन्होंने उसे बहुत मेहनत से अर्जित किया हो। मेरा अपनी मेहनत से अर्जित तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो जिंदगी मैं जी रही हूँ वह भी रजत ने ही दी है। मुझसे शादी करके उन्होंने मुझे समाज में मान दिलाया, तुम्हें पिता का नाम दिया। तुम्हें सब कुछ लिख देने के बाद मेरा मन हल्का हो गया है। मैं जानती हूँ तुम इतनी परिपक्व और समझदार हो चुकी हो कि सब कुछ समझ सकती हो। मेरी गलतियाँ अक्षम्य हैं, इसलिए तुमसे क्षमा भी नहीं मांग रही हूँ। मेरी गलतियों से सबक लेना और उन्हें तुम अपनी ज़िंदगी में न दोहराना। शायद इसी मामले में मैं तुम्हारी रोल मॉडल साबित हो सकूं। तुम्हारी माँ पत्र खत्म करते ही शुभ्रा ने उसे तुरंत लिफाफे में डालकर पोस्ट कर दिया, कहीं फिर वह कमज़ोर न पड़ जाए। 7 दिन व्यतीत हो चुके थे। शुभ्रा को न दिन में चैन था न रात में। शिखा को मेरा पत्र तो कभी का मिल चुका होगा। उसने अपने पापा से अवश्य ही संपर्क स्थापित किया होगा। बाप बेटी का मिलन भी हो गया होगा। तो अब मैं किसका इंतज़ार कर रही हूँ और क्यों? डिंग डोंग। डोरबेल की आवाज़ से शुभ्रा की विचार श्रृंखला टूटी। दरवाज़ा खोलते ही शिखा उससे लिपट गई। हाय मम्मा, गुड मॉर्निंग। कितना प्रेजेंट सरप्राइज़ दिया ना मैंने आपको सवेरे सवेरे। रूमा अंदर आ जाओ।
मीट माई मदर। यस माई रोल मॉडल। रोल मॉडल, यह शिखा क्या कह रही है? क्या इसे मेरा पत्र नहीं मिला? हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? इतनी हिम्मत जुटाकर मैंने वह पत्र लिखा था, अब सब कुछ फिर से कैसे कह सकूंगी? असमंजस में डूबती तैरती शुभ्रा के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। रूमा, वह रहा बाथरूम, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक मम्मा से बात करती हूँ। कहाँ खो गई मम्मा? तुम्हें मेरा, मुझे आपका पत्र मिल गया था। एक बार ही तो आप पर बहुत गुस्सा आया, सोच लिया था कभी आपका मुंह तक नहीं देखूंगी। फिर शुभ्रा व्यग्र थी सब कुछ जानने को। फिर मैं पापा से मिली, उन्हें आपका पत्र दिखाया, सारे गिले शिकवे दूर हुए। मैं उनके गले लगकर खूब रोई, आपके लिए खूब बुरा भला कहा, आपके पास कभी ना लौटने की बात कही, उन्हें अपना रोल मॉडल कहा। फिर पापा ने मुझे समझाया, उन्होंने कहा कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न या अपने आप में पूर्ण नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ कमियां अवश्य होती हैं। इसलिए किसी एक इंसान को अपना रोल मॉडल बनाना नासमझी है। इसी तरह हर इंसान में कोई खूबी भी अवश्य होती है। हमें चाहिए कि हम उसकी उस खूबी को अपना रोल मॉडल बनाकर आत्मसात करें। तुम्हारी मम्मी ने अपना सतीत्व खो दिया था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाई और दोबारा नई जिंदगी शुरू की, चाहे मेरी प्रेरणा से ही सही, पर उनकी यह जिजीविषा उन्हें रोल मॉडल मानकर आत्मसात करने योग्य है। उन्होंने जिंदगी में गलतियां की, लेकिन उन्हें कबूल करने का साहस भी दिखाया। उनका यह आत्मबल और आत्मविश्वास आत्मसात करने योग्य है। संसार का हर इंसान तुम्हारा रोल मॉडल है, यदि तुम उसकी एक खूबी को आत्मसात करो। उन्होंने ही मुझे आपके पास लौटने की सलाह दी। उनके अनुसार मेरी ज़रूरत आपको उनसे ज़्यादा है। शुभ्रा सोच रही थी, रजत के बताए अनुसार वह हर इंसान में एक खूबी तो ढूंढ लेगी, लेकिन रजत में तो एक खामी ढूंढना भी मुश्किल है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।